समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और इधर समुद्र है, ऐसा कह रहा है। और समुद्र में दो नाव है, आगे पीछे दो नावें हैं। जहाज, पानी जहाज की बात कर रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण एक का 30 है और एक का 45 है। तो जो दूर होगा उसका 30 होगा और जो पास में होगा उसका 45 अंश होगा। यही ना होगा। जो दूर देखेगा तो थीटा कोण घट जाएगा, पास देखेगा तो थीटा कोण बढ़ जाएगा। तो जो दूर है वो 30 है, जो पास में है वो 45 है। पर यदि लाइट हाउस के एक ही हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों जहाजें हैं, इनके बीच की दूरी x ले लिया जाए और इसके बीच की दूरी y ले लीजिए। नाम हो जाए, इधर से लीजिए A B C D। ठीक है, बहुत समझ में आ रहा है आप लोग को। और है कि 75 मीटर ऊंची लाइट है, केबल टावर है ना, क्या लिखा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से यहां से देखा गया तो एक जहाज के लिए 30 अंश बन रहा था और एक के लिए 45 अंश बन रहा था। जो दूर था उसका 30 बनाएगा और जो पास में है वो 45 अंश बनेगा। अब कह रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ एक जहाज है और यहाँ एक जहाज है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है, ऐसा मान लेते हैं। इसका वैसे रहने देते हैं, केवल इसी को मान लिया जाए, इसको x y है रख के हल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप हल कर लीजिए त्रिभुज ABC में थीटा कोण कितना है 45, लंब कितना है, आधार क्या होगा, आधार 75 ही आएगा। ये पढ़े थे हम लोग ना पिछले सवालों में कि थीटा कोण 45 होने पर जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा। अगर इसका मान दिया है तो आप समझिए कि यह निकल गया, और अगर इसका दिया है तो ये निकल गया। तो वैसे दिख रहा है कि इसको 75 होना है y का मान। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में 10C क्या होगा, तो लंब बटे आधार। लंब का नाम AB, आधार का नाम BC। 10 का C में मान क्या दिया है 45 है, AB का 75 है और यहाँ पर Y है। 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ हो जाएगा 175, 75 बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y 1 में आके मल्टीप्लाई करेगा y हो जाएगा, y का मान क्या आएगा 75।
y का मान 75 हो गया। अब b से d के बीच की दूरी क्या होगा, x प्लस y होगा, यही होगा ना। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, त्रिभुज ए बी डी में 10 डी बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम ए बी और आधार बी डी। 10 में डी का मान क्या है, 30 डिग्री है। 10 30 ए बी का मान क्या होगा 75 और बी डी का x प्लस वाई। 10 में 30 का मान क्या होता है 1/√3 हो जाएगा। यहाँ 75 x प्लस वाई है, तो y की जगह पर चाहे तो मान रख सकते हैं, चाहे अभी ऐसे ही रहने दीजिए x प्लस वाई। क्या होगा बाबू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जिसको आप क्या लिखते हैं वज्र गुणा, ये इसके साथ 1 आ जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। y का मान यहाँ रख दिया जाए, यानी क्या हो जाएगा x प्लस कितना आया था 75 आया था इक्वल टू 75√3। यहाँ लिख देंगे आगे ब्रैकेट में y इक्वल टू 75। अब x यहाँ रह जाएगा 75 उधर चला जाएगा, 75√3 माइनस 75, यहाँ पर प्लस हो रहा है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों में 75 है ना, कॉमन कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा x इक्वल टू 75 रूट में 3 माइनस का 1। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माने थे हम लोग x माने हुए हैं, तो उसका मान क्या आ गया 75 कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस का 1 आ जाएगा, यहां लिख देंगे। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी अब जाएगा x बराबर 75 कोष्टक में करने में 3 माइनस का 1 मीटर हो जाएगा।